Please subscribe and share my channel SSV Entertainment with your friends। दोस्तों, चर्चा प्रोग्राम में मैं आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज हम भारत की कुछ मशहूर चीज़ों की जानकारी देने के साथ साथ उन पर चर्चा भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर। दोस्तों, भारत योगा के लिए भी दुनिया भर में बहुत मशहूर है, तो दुनिया भर के लोग आज इसको फॉलो भी करते हैं। शारीरिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि योग साधना से इंसान का शरीर और दिमाग दोनों तंदुरुस्त रहते हैं, इसलिए पूरे विश्व में योगा डे भी मनाया जाने लगा है। योगा का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है, जिसकी उदाहरण हमें दुनिया भर की कई पुरानी हिस्टोरिक बुक्स में मिल जाती है। इसके अलावा हिंदू धर्म ग्रंथ वेदा के हिसाब से योगा करने वाला सबसे पहला योगी भगवान शिवजी थे, जिन्होंने तपस्या करने के लिए इसका इस्तेमाल अपने तन और मन पर कंट्रोल करने के लिए किया। भगवान शिवजी के बाद भी कई ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। वैसे तो बहुत भारतीय योगा में विश्वास करते हैं, पर इसको घर घर तक पहुंचाने में योगी बाबा रामदेव जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने टीवी शोज़ करके लोगों के इकट्ठ करके इसकी जानकारी हर आम और ख़ास आदमी तक पहुंचाई। अब इनसे ही प्रेरित होकर भारत के कुछ प्रांतों जैसे दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को तंदुरुस्त रखने के लिए हर गली मोहल्ले की पार्क में फ्री योगा टीचर भी भेज रही है। अगर आपको भी योगा सीखना है तो आप सरकार के दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके अपने इलाके में योगा टीचर मंगवा सकते हैं। इससे आप तंदुरुस्त तो रहेंगे ही, साथ में भारतीय पुरानी परंपरा के साथ भी जुड़ेंगे। तो योगा के बाद भारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा टाइगर्स वाला देश भी है। इसमें अब मेरे कुछ दोस्त कहेंगे कि अब तो टाइगर भारत में कम होते जा रहे हैं। दोस्तों, कम तो हो रहे हैं, पर फिर भी दुनिया के बाकी देशों के हिसाब से भारत में टाइगर्स की गिनती अभी भी सबसे ज़्यादा है। जब 2006 में इनकी गिनती हुई थी तब ये 1411 थे, पर 2022 में ये दुगनी हो गई, यानी 3167। यानी भारत की बीजेपी मोदी जी की सरकार ने टाइगर्स की साम संभाल के लिए अच्छा काम किया है। वैसे तो भारत का बंगाल टाइगर सबसे ज़्यादा मशहूर है, पर आजकल नौजवान लोगों में टाइगर श्रॉफ उनसे भी ज़्यादा मशहूर है। ये तो मैं मजाक में कह रहा हूँ, पर अभी भी हम दुनिया में नंबर 1 हैं टाइगर्स के मामले में। तो आप प्राउड करने के साथ साथ जंगलों को भी बचाया करो, ताकि वो इसमें रह सकें। जंगल ख़त्म तो टाइगर भी ख़त्म समझो। इसके बाद भारत में लगने वाला कुंभ का मेला, जो दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, इस मेले में जितने लोग इकट्ठे होते हैं उतने लोग इस पूरी दुनिया पर और किसी भी कार्यक्रम में इकट्ठे नहीं होते। ये हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मेला होता है, जिसमें योगी, तपस्वी, साधु, संत, ज्ञानी लोग दुनिया भर से इकट्ठे होते हैं। और ये भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत के शहर इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, इस शहर के गंगा घाट पर लगता है। 4 फरवरी 2019 को इस मेले की भीड़ का हिसाब लगाने विदेशों से भी कई जानकार आए थे, तो उनकी गिनती के मुताबिक उस साल कुंभ के मेले में तकरीबन 5 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। इसी गिनती के हिसाब से इसे धरती पर एक साथ इतने लोगों के इकट्ठे होने का ये रिकॉर्ड कायम हुआ। दोस्तों, ये बात सच है, क्योंकि एक बार मुझे भी कुंभ के मेले में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं जिस तरफ भी देखता था उस तरफ बस लोग ही लोग दिखाई देते थे। उस दिन मुझे समझ आ गया कि लोग क्यों कहते हैं कि कुंभ के मेले में लोग बिछड़ जाते हैं। इस मेले की हिंदू धर्म में बहुत महानता है और बड़ा कुंभ का मेला हर 12 साल के बाद लगता है।
कुंभ के मेले के बाद है सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक इमारतों वाला देश, जिसे इंग्लिश में हिस्टोरिक हेरिटेज कह देते हैं। इसमें भारत टॉप 10 देशों में से एक है। वैसे तो भारत में बहुत पुराने मंदिर, मस्जिदें और बिल्डिंग्स हैं, पर आगरा में बने ताजमहल को तो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। आप भारत के बाहर कहीं भी इंडिया लिखा देखेंगे या इंडिया की कोई फ़ोटो होगी तो उसमें ताजमहल की इमेज ज़रूर बनी होती है, क्योंकि भारत के बाहर के लोग भारत की पहचान ताजमहल से ही करते हैं। इसके अलावा कुतुब मीनार, कोणार्क सूर्य मंदिर और जयपुर का हवा महल भी दुनिया भर के हिस्टोरियंस को अपनी तरफ खींचता है। दोस्तों, शायद हमको इनकी वैल्यू ना हो क्योंकि हम इसी देश में रहते हैं, पर बहुत से लोग भारत में सिर्फ इन जगहों पर फ़ोटो खिंचवाने ही आते हैं ताकि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को बता सकें कि मैंने भी ताजमहल को छू कर देखा है। तो ये भारत का असली हीरा है। हीरे से याद आया, दुनिया में हीरे की खदान सबसे पहले भारत में ही थी। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में जिन हीरों को पाने के लिए लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं, उन हीरों की खदान पहले सिर्फ भारत में ही होती थी। वो तो बाद में कहीं सन 1700 के आसपास ब्राज़ील ने भी इसकी खदान ढूंढ ली, पर मार्केट में अभी भी भारतीय हीरों की कीमत ब्राज़ील के हीरों से कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, पुरानी किताबों में भी एग्जैक्ट सन तो नहीं मिल पाता कि हीरे की खोज कब हुई थी भारत में, पर किताबें 4th सेंचुरी का जिक्र ज़रूर करती हैं कि तब भारत ने हीरे की खोज करके खदानों में से निकालकर दुनिया भर के जौहरियों में बेचना शुरू कर दिया था। वैसे तो बहुत से भारतीय हीरे दुनिया में मशहूर हैं, पर सबसे चर्चित कोहिनूर हीरा रहा, जो इंग्लैंड की रानी के ताज में जड़ा हुआ है। उसके बाद दरियाए नूर हीरा, फिर मून ऑफ बड़ौदा की भी कीमत पैसों से अब तक आंकी ही नहीं जा सकी। लोगों का ये भी कहना है कि हीरा खरीदना किसी के बस की बात नहीं, बस हीरे को तो ताकतवर राजाओं ने अपने जोर से बस छीना है। दोस्तों, आजकल दुनिया के सबसे बड़े हीरा व्यापारी भारत के गुजरात प्रांत में है और उनके शोरूम दुनिया के बड़े बड़े शहरों में हैं। तो है ना प्राउड की बात कि हम हीरों के देश के वासी हैं। अब समझ आया कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। इन्हीं को छीनने के लिए एक के बाद एक बाहरी राजे भारत आए, पर अंत में सबसे मशहूर कोहिनूर हीरा सिख राजा महाराजा रंजीत सिंह के मरने के बाद उनके 12 साल के बेटे महाराजा दलीप सिंह से होता हुआ बरतानिया की क्वीन विक्टोरिया के पास चला गया। तब से लेकर अब तक ये राजाओं के ख़ानदान के ताज में लगा हुआ अपने अगले मालिक को ढूंढ रहा है। तो दोस्तों, हमें इस देश के वासी होने पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश दुनिया में बहुत सी चीज़ों के लिए मशहूर है। इसकी और मशहूर चीज़ों की चर्चा हम अगले वेडनेसडे को भी जारी रखेंगे। अब मुझे यहीं इजाज़त दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी आपसे प्रोग्राम शब्दों की कहानी में। तब तक प्लीज़ आप अपना और दूसरों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।